खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सरहद पार कर प्रेमी से मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और रबुआपुर के रहने वाले सचिन को न्यायालय में एक बड़े खुलासे के बाद राहत मिली है। पाकिस्तान से रबुआपुरा आकर रहने वाली सीमा हैदर पबजी पार्टनर सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल को जमानत दे दी है। दोनों के वकील ने कोर्ट में कहा है कि सीमा और सचिन काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह कर चुके हैं। सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। वकील की दलील और बहस सुनने के बाद जेवर सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन न्यायाधीश नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और शुक्रवार को सचिन और सीमा हैदर को पता न बदलाएं और साथ ही देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी है। सीमा ने न्यायाधीश से अपील की है कि वो अब भारत में रहना चाहती हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ऐसे में सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीमा ने सचिन के साथ में रहने की इच्छा जाहिर की है। मेरा नाम सीमा है सर और मैं सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज़्यादा चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ इनसे शादी करके। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह। यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो पाकिस्तान में किस जगह से आप आए हैं? मैं कराची से, मैं कराची रहती थी। तो जेल में कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जेल में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं। उनको जैसे पता पड़ा मैं पाकिस्तान से हूँ, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए। मेरे को 2020 से प्रेम था। 2020 से ये स्टार्ट हुई थी अब तक का बात। और हमारा जो सरकार जी से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बस हमें, यानी कि घर वाले पापा भी बोल रहे हैं कि शादी के हिसाब से तुम्हारी भी जैसे घर घर पर शादी होती है तो उस तरीक़ा की जितनी हम पे होगी इतनी शादी वैसे करेंगे। तो अगर कोर्ट मैरिज चाहेंगे तो कोर्ट मैरिज करवाएंगे, या वैसे घर पे जैसे शादी करते हैं हिंदू धर्म में। क्या सीमा हैदर ने क्या हिंदू धर्म अपनाया है? हाँ जी, वो नेपाल से, जिन नेपाल में हमने शादी की थी तब से ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरीके से मामला सामने आया कि पबजी पार्टनर के साथ में पाकिस्तान से ये महिला आई है और उसके साथ में उसने साफ तौर पर कहा है कि अब मुझे भारत में ही रहना है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी पंकज जी, आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्रेमिका पाकिस्तानी जो प्रेमिका है सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को जमानत मिल गई है। बीते 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पाकिस्तानी सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के निवासी सचिन, उसके पिता नेत्रपाल सिंह और उसके चारों बच्चों को जेल में भेज दिया था। अब सभी को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सीमा और सचिन को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे ना तो देश छोड़कर जाएंगे और ना ही किसी ये, अगर आप जाते हैं तो कहीं भी तो उसको आप अर्जी देकर जाएंगे। आखिरकार उसके साथ जीवन जीने का मौका मिल रहा है। आखिरकार ये सचिन है, पबजी के द्वारा इसके प्रेमिका सीमा, इनकी मुलाकात होती है और साथ में दोनों जीने मरने की भी कसम खाते हैं। और सीमा जो हैदर गुलाम है वो हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी करना चाहती है और हिंदुस्तान में रहना चाहती है। जी बिल्कुल सोनू, खबर ये भी सामने आ रही है कि काठमांडू में इन दोनों ने शादी की थी, उसके बाद से वो भारत आई हैं। जी बिल्कुल, जो सीमा हैदर गुलाम है वो पहले दुबई जाती है और दुबई से फिर नेपाल जाते हैं। वहाँ पे वो एक होटल है, वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पर दोनों 7 दिन वहाँ पर शादी की जाती है रीति रिवाज के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की जाती है। और उसके बाद जो है वो सीमा हैदर गुलाम वो फिर दोबारा पाकिस्तान चले जाती है और उसके बाद फिर नेपाल के रास्ते होते हुए फिर भारत ग्रेटर नोएडा रघुपुरा अम्बेडकर मोहल्ले में पहुंचती है। फिर उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी की जाती है और फिर उसके बाद हालांकि कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब दोनों एक साथ रहना चाहते हैं और उसके जो पति हैं जो सऊदी अरब से, उन्होंने भी गुहार लगाई है कि मेरे बच्चे और सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। जी, जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते निजी अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों में सुविधा न मिल पाने से लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जहां उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। मामला सिद्धार्थनगर के मोहना थाना क्षेत्र के वर्डपुर का है, जहां पर पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाने विदा और आशा हॉस्पिटल पहुंचे इस एक व्यक्ति को दोनों अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे होने की रिपोर्ट दी, लेकिन आशा हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद दोनों अस्पतालों की रिपोर्ट फेल साबित हुई और उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पीड़ित ने स्थानीय थाना क्षेत्र में तहरीर भी दी है। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक सुबोध चंद्रा ने मामले का संज्ञान लिया है। तो देखिए, सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये उसका जीता जाता जो सबूत है वो सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीप यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीप, जिस तरीके से ये लापरवाही का मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो है मामला जब परिवार को समझ में आया कि अल्ट्रासाउंड करवाए उसमें ट्विंस बच्चे दिखाई दे रहे थे, उसके बाद ये लोग ले जाके आशा हॉस्पिटल में जब अपनी वाइफ को एडमिट करते हैं और ऑपरेशन होता है तो एक बच्चा निकल के सामने आता है जो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से बताया जाता है। तो ये सुनने के बाद परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं कि 2 बच्चा था तो एक बच्चा गया कहाँ, क्या इनके द्वारा इंजरी कोई कर दी गई जिसमें बच्चा मर गया, या इस तरीके से परिवार जो है सोचने लगा। उसके बाद परिवार के लोग पूछे तो ये लोग नहीं बता रहे थे, तो इन्होंने जाके स्थानीय प्रशासन को शिकायत की इसकी। तो मौके पे अधीक्षक पहुंचकर इस मामले की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जांच करके अगर ये लोग दोषी हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी दीप, क्या ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से 2 बच्चे होने का अल्ट्रासाउंड में दावा किया गया था, तो क्या डिलीवरी के बाद एक बच्चे को छुपा दिया गया है? क्या इस तरीके का बयान कुछ परिवार वालों की तरफ से? जी, परिवार वालों का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे दिख रहे थे तो फिर एक बच्चा मेरा कहाँ गया। हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर पूरा आरोप है कि एक बच्चे को इनके द्वारा जो है छुपाया गया है। वो किस तरीके से छुपाया गया, क्या है, ये मामला भी क्लियर नहीं हुआ है। जांच हो रही है इसमें, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप यादव इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां धार्मिक ग्रंथ जलाने वालों के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ को जला दिया था। इसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डक पॉइंट से लेकर बाबा ए सैयद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें उन्होंने स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर स्वीडन सरकार की कड़ी निंदा की है और उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। वहीं इस दौरान छात्रों ने कहा है कि जिस तरह से पुलिस की देखरेख में एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ जलाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3 अलग अलग घटनाओं में चुराए गए आभूषण और नकदी बरामद की है। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो भोले भाली महिलाओं और पुरुषों के परिवार की समस्याओं का निराकरण करने के उपाय बताकर उन पर सम्मोहन विद्या करके उन्हें अपनी बातों में फंसाकर जालसाजी से सोने चांदी के आभूषण और रुपये चोरी कर फरार हो जाया करते थे। आज थाना नई मंडी पुलिस टीम ने क्षेत्राधिकारी नई मंडी महोदय के नेतृत्व में जो जनपद में टप्पेबाजी की घटनाएं हो रही थी उसका खुलासा किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों के कब्जे से 3 अलग अलग घटनाओं में जो चुराई गई वस्तुएं हैं उनमें से सोने और चांदी के आभूषण हैं और कुछ पासबुक और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो चीज़ें हैं वो इनसे बरामद की गई है। इन लोगों ने जब पूछताछ की गई इनसे तो इन्होंने बताया कि ये शातिर किस्म के टप्पेबाज हैं और जो कोई व्यक्ति अस्पताल या मंदिर के बाहर समस्या या परेशानी में दिखाई देता है और जिसके शरीर पर अच्छे आभूषण पहने हुए होते हैं उनको ये अपना निशाना बनाते हैं। इनमें से एक व्यक्ति उसके पास जाता है, उनके परिवार से समस्या के बारे में बात करता है, दूसरा व्यक्ति वहां आके उसको विश्वास दिलाता है
और फिर ये उन लोगों को अपना जो जाल होता है वो जाल बिछा के उधर ग्रेटर नोएडा में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां दुर्गा इनक्लेव RWA में बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर एक घर से अलमारी के लॉकर से लगभग 60,000 रुपए, 1 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर फरार हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना थाना बिसरक क्षेत्र की है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया है गुलदार। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया है वायरल वीडियो देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। थाना शेरकोट के हरेवली बैराज पुल का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गुलदार वहां पर नजर आ रहा है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।